बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेशन विद इन अ ग्रुप। पहले है एलिमेंट वाइज कॉन्जुगेशन। लेट जी कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, लेट जी बिलोंग्स टू जी बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, एन एलिमेंट H belongs to G is said to be conjugate of G। यानी जो H है वो G का conjugate होगा of G if there exists an element X belongs to G such that H is equal to X G X इनवर्स। G कोई भी एलिमेंट है और H हमने कहा कि एन एलिमेंट H, लेट G बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G, एन एलिमेंट H is said to be conjugate of G if there exists an element X in G such that H is equal to X G X इनवर्स या H is equal to X इनवर्स G X। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं G और उसकी पावर में X इज़ इक्वल टू X G X इनवर्स या X इनवर्स G X। तो जो H है वो G का कंजुगेट है या G जो है वो H का कंजुगेट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ X इनवर्स अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा X इनवर्स H X इज़ इक्वल टू G। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो H और G जो है ये कंजुगेट होंगे एक दूसरे के। H इज़ कंजुगेट ऑफ G अगर हमारे पास कोई X एग्जिस्ट करे फॉर सम X बिलोंग्स टू G कि H इज़ इक्वल टू X G X इनवर्स, तो हम कहेंगे कंजुगेट है। अब जितने भी एलिमेंट्स G के साथ कंजुगेट हैं अगर हम उनकी एक कलेक्शन बना लें, कंजुगेट क्लास या कंजुगेसी क्लास भी कहते हैं, कंजुगेट क्लास या कंजुगेसी क्लास। लेट G हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, G बी एन एलिमेंट ऑफ G, द सबसेट उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जो G के साथ कंजुगेट हैं, द सबसेट ऑफ G consisting of all elements conjugate to G forms a conjugacy class या conjugate class of G। और इसे हम क्लास और इसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ये हमारे पास नोटेशन होगी ऑफ G, दैट इज़ ये किसके बराबर है X G X इनवर्स, क्योंकि ये H था। वो तमाम एलिमेंट्स जो G के साथ कंजुगेट हैं उनकी जो कलेक्शन है वो हमारे पास कंजुगेसी क्लास है इस एलिमेंट G की। अगर G अबीलियन हो, इफ़ G इज़ अबीलियन, तो हम लिख सकते हैं अब X G X इनवर्स अबीलियन है तो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं और ये बराबर होगा खाली G के। यानी अगर ग्रुप अबीलियन है तो उसकी कंजुगेसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो खुद G ही होगा। तो अबीलियन ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही कंजुगेसी क्लासेस होंगी। और एक बात याद रहे कि जो कंजुगेसी क्लासेस हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करेंगी। कोई से भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं या फॉर एग्जांपल जो G है वो एक टाइम पर दो कंजुगेसी क्लासेस में नहीं आ सकता, G एक ही कंजुगेसी क्लास में होगा।
सेल्फ कॉन्जुगेट है, एक एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट कब होगा, कोई भी एलिमेंट जी है हम उसे सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे इफ़ जी एक्स इज़ इक्वल टू जी या एक्स जी एक्स इनवर्स इज़ इक्वल टू जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। पहले हमने कहा था फॉर सम एक्स, अब हम कह रहे हैं कि हर एक्स के लिए अगर एक्स जी एक्स इनवर्स इज़ इक्वल टू जी हो तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। अगर ग्रुप अबेलियन है तो हमारे पास उसकी जो कॉन्जुगेसी क्लास होगी उसमें हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा और जितना उसका ऑर्डर है उतनी ही कॉन्जुगेसी क्लासेस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम C4 की बात करें, हम आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास निकालें तो वो क्या होगी, एक्स ई एक्स इनवर्स और एक्स बिलोंग्स टू जी वो आइडेंटिटी ही है। और ये किसके बराबर है, ये सिंपली जी के बराबर है। और जी स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो जी स्क्वायर आएगा, जी क्यूब के लिए निकालेंगे तो जी क्यूब। अगर हम Q8 की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालें, Q8 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, आई इंटू जे जो है वो के है, आई इंटू जे के है और जे इंटू के जो है वो आई है, के इंटू आई जो है वो जे है। अब अगर हम 1 की कॉन्जुगेसी क्लास निकालें तो वो होगी 1 और इसका इन्वर्स भी 1 ही है, x बिलोंग्स टू Q8 जो कि सिंपली 1 है। अगर -1 की कॉन्जुगेसी क्लास निकालें, -1 की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे तो -1 x और उसका इन्वर्स वो -1 है, x बिलोंग्स टू Q8। सॉरी यहाँ हमारे पास ये हमने डेफिनेशन गलत लिखी है, ये आएगा x इन्वर्स और यहाँ आएगा x -1 और x इन्वर्स। अब यहाँ हम इसे फाइंड करेंगे x -1 और x इन्वर्स, तो ये इसके बराबर है जो कि -1 ही है, तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में भी एक ही एलिमेंट आएगा और वो है -1। सिमिलरली अगर हम i की कॉन्जुगेसी क्लास निकालें तो वो क्या होगी, xi x इन्वर्स x बिलोंग्स टू Q8। इसका मतलब ये है कि हम पहले x की जगह 1 रखेंगे और 1 का इन्वर्स 1 ही है, -1 i और -1 का इन्वर्स -1 है। इसके बाद हमारे पास है अगर हम i रखेंगे तो i और i का इन्वर्स -i था। सिमिलरली अगर हम यहाँ j रखेंगे, अगर -i रखेंगे तो यहाँ i है और -i का इन्वर्स i, j रखेंगे तो यहाँ i और यहाँ -j। सिमिलरली अगर -j और ये आ जाएगा j, और अगर k रखेंगे i और -k, सिमिलरली -k के लिए i एंड -k, सॉरी -k के लिए इन्वर्स +k है। तो ये x g x इन्वर्स इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये i है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि ये हमारे पास होगी, ये भी i के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, i इंटू आई जो है वो -1 है और -1 इंटू -i जो है वो i के बराबर है। सिमिलरली इनको सॉल्व करेंगे तो -i है और यहाँ पर -1 और ये भी i के बराबर है। अगर इसकी बात करेंगे तो j इंटू आई जो था वो हमारे पास बराबर था -k के, -k इंटू -j, तो k इंटू जे किसके बराबर था, -i के, ये अगेन i आएगा। तो हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास या i आएगा या -i, तो कॉन्जुगेसी क्लास जो है i की वो बराबर है +-i के। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसकी निकालें तो ये भी +-i है
अब ये एलिमेंट था और ये इसका इन्वर्स, ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट और उसके इन्वर्स की कंजुगेसी क्लास सेम ही हो। जे के लिए निकालेंगे तो प्लस माइनस जे, और माइनस जे के लिए भी यही आएगी, और के लिए निकालेंगे तो प्लस माइनस के और माइनस के लिए भी। अब कितनी कंजुगेसी क्लासेस हैं, 1 2 प्लस माइनस आई प्लस माइनस ये जे कह लें और ये आई, और प्लस माइनस के। 1 2 3 4 और 5, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, इस सब में, दोनों में नहीं सॉरी, इन सब में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इन सब का यूनियन लेंगे तो Q8 है, इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट है। मतलब कंजुगेसी क्लासेस ने सेट की पार्टीशन कर दी है, कंजुगेसी क्लासेस ने सेट की पार्टीशन की है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है कंजुगेशन का, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमारे पास ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लेंगे, अगर हम G कंसिडर करेंगे तो G जो है वो बराबर है हमारे पास E इनवर्स के। अगर G कंजुगेट है H के तो H कंजुगेट होगा G के। अगर G कंजुगेट है H के, H कंजुगेट है K के, तो G K के कंजुगेट होगा। मतलब कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो कंजुगेसी क्लासेस हैं वो सेट की पार्टीशन कर देती हैं। अगर हम क्लास इक्वेशन की बात करें, C1 C2 C3 अप टू CR, ये हमारे पास कोई कंजुगेसी क्लासेस हैं। तो हम जो G का ऑर्डर होगा उसे लिख सकते हैं C1 का ऑर्डर, C2 का ऑर्डर, C3 का ऑर्डर अप टू CR का ऑर्डर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की तो एक कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 था, दूसरी का ऑर्डर भी 1 था, यानी जिसमें एक एलिमेंट है जिसमें -1 है 2, और फिर 2 2 एंड 2, 1 2 3 4 और 5, और ये बराबर है 8 के। तो ये Q8 की क्लास इक्वेशन है। और इसी क्लास इक्वेशन को अगर अब देखें, +-1 जो है ये सेंटर था Q8 का, 1 भी सेंटर में है, -1 भी। जो एलिमेंट सेंटर में है उसके लिए जो कंजुगेसी क्लास है उसका ऑर्डर 1 है। इफ़ x बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G देन C, जो कंजुगेसी जो एलिमेंट सेंटर में होगा उसके लिए जो कंजुगेसी क्लास होगी उसका ऑर्डर 1 होगा। 1 के लिए जो कंजुगेसी क्लास है उसका ऑर्डर भी 1 है, -1 के लिए जो कंजुगेसी क्लास है उसका ऑर्डर भी 1 है, क्योंकि वो एलिमेंट्स हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो हम इसी क्लास इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंटर का ऑर्डर, क्योंकि सेंटर में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी कंजुगेसी क्लासेस होंगी। 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर 2 कंजुगेसी क्लासेस हैं और दोनों का ऑर्डर 1 1 है, तो यहाँ 2 हो गया ऑर्डर, प्लस वो तमाम कंजुगेसी क्लासेस जिनके लिए एलिमेंट जो है हमने सेंटर में से नहीं लिया, सेंटर में से एलिमेंट हमने नहीं लिया, यहाँ आई कह दें xi। तो इस तरह से हम क्लास इक्वेशन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ, अब ये कंजुगेसी क्लास है इसके लिए हमने जो एलिमेंट है वो सेंटर में से नहीं लिया, क्योंकि जो सेंटर में एलिमेंट है उनके लिए कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 है। तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन है। सिमिलरली अगर हम S3 की कंजुगेसी क्लासेस निकालें, आइडेंटिटी की कंजुगेसी क्लास में आइडेंटिटी ही है। अगर हम 1 2 की कंजुगेसी क्लास निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, x 1 2 x इनवर्स और x बिलोंग्स टू S3। तो हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी इंटू 1 2 और इंटू आइडेंटिटी, 1 2 1 2 और इसका इनवर्स जो कि 1 2 ही है। सिमिलरली 1 3 और इसका इनवर्स, 2 3 1 2 और 2 3, और 1 2 3 1 2 और 1 3 2 इसका इन्वर्स है, और 1 2 सॉरी 1 3 2 1 2 और 1 2 3
इन्हें सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास 1 2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर 1 2 का ऑर्डर 2 है, असल में ये हमारे पास इसके बराबर है और इसे हम लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी है तो ये 1 2 ही है। 1 2 पहले हमने लिख लिया था, हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें 1 गोज़ टू 3 है और यहाँ 3 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 1, मतलब 1 गोज़ टू 1, साइकिल कंप्लीट, पीछे बच जाएगा 2 और 3। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2 और 2 गोज़ टू 3, तो 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 1, साइकिल कंप्लीट। अब इसे सॉल्व करें, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 3, यानी 1 गोज़ हमारे पास आएगा 1 3, 3 गोज़ टू 1 है, 1 गोज़ टू 2 है, 2 गोज़ टू 1, साइकिल कंप्लीट, 1 3 पहले ही था। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, यानी 1 गोज़ टू 1 और ये आ जाएगा 2 3, 2 3 पहले था, मतलब कि इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर एलिमेंट 1 2 है, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था कि जी एक्स जी इनवर्स और एक्स इनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो एलिमेंट का और जो उसके साथ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर जी और एच कॉन्जुगेट हैं, जी इज़ इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स, तो सॉरी यहाँ हमें लिखना चाहिए था कि अगर h बराबर है एक्स जी एक्स इनवर्स तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। h और g कॉन्जुगेट हैं, h का और g का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अब इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। अब यहाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हों वो इसके साथ ही कॉन्जुगेट हों, ऐसा आगे हम देखेंगे D4 के केस में कि वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर 2 एलिमेंट्स कॉन्जुगेट हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन सेट की पार्टीशन करता है। इसका मतलब ये है कि 2 3 के लिए अगर मैं कॉन्जुगेसी क्लास निकालूंगा तो उसमें भी यही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस कॉन्जुगेसी क्लास के अलावा किसी और कॉन्जुगेसी क्लास में नहीं होंगे, क्योंकि ये सेट की जो रिलेशन है सेट की पार्टीशन करता है। तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ C1 2 और 1 3 और 2 3 ये सेम ही है। तो अब हमारे पास एक कॉन्जुगेसी क्लास आ गई। सिमिलरली अगर हम C1 2 3 के लिए फाइंड करेंगे तो उसमें 2 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 और 1 3 2, जो कि C1 3 2 इसकी कॉन्जुगेसी क्लास के बराबर है। अब 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, और ये तीनों सेट की पार्टीशन करती हैं। क्लास इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, 6 बराबर होगा 1 + 2 + 3, तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन है। अगर हम Dn की कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालें, Dn के लिए हम इन जनरल एक फार्मूला बताएंगे कि उसकी मदद से हम उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाल सकते हैं। अगर तो n है ऑड, इफ n इज ऑड, तो एक कॉन्जुगेसी क्लास होगी जिसमें एक ही एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। n-1/2 टोटल n-1/2 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जिनका साइज 2 होगा। कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ साइज 2, और वो कौन सी होंगी, A और उसका इन्वर्स, A और उसका इन्वर्स, A⁻² का इन्वर्स और A⁻²। सिमिलरली A⁻³ और उसका इन्वर्स, एंड सो ऑन n-1/2। ये हमारे पास टोटल n-1/2 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं जिनका ऑर्डर 2 है। और थर्ड, जितनी भी रिफ्लेक्शंस उनको एक कॉन्जुगेसी क्लास में रखेंगे, ऑल द
रिफ्लेक्शंस ए आई इंटू बी सच डैट 0 जो है वो लेसर इक्वल टू आई है और आई लेसर इक्वल टू n माइनस 1 है। अब हम इसके लिए D3 देख लेते हैं। D3 में एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी ए और ए स्क्वेयर बी, ए बी और ए स्क्वेयर बी। अगर मैं इनका सम करूं तो ये 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये किसके बराबर होगा 2 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 और ये बराबर हुआ n प्लस 3 बाई 2। अगर n ऑड है तो कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होगी n प्लस 3 बाई 2। अब अगर हम D3 की बात करें, D3 में हमारे पास एक तो एलिमेंट आ जाएगी कॉन्जुगेसी क्लास आइडेंटिटी। अच्छा D3 है तो इसका मतलब ये है 3 प्लस 3 बाई 2 6, 3 प्लस 3 6 है डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। D3 S3 के आइसोमॉर्फिक है उसमें भी 3 ही थी। एक तो आइडेंटिटी है, इसके अलावा A और A का इन्वर्स n माइनस 1 बाई 2 जो कि 3 माइनस 1 बाई 2 जो कि 1 के बराबर है। एक ही कॉन्जुगेसी क्लास होगी और यहाँ वो क्या होगी A और उसका इन्वर्स, A और A का इन्वर्स जो कि है A और A रेज टू पावर 2, ये कॉन्जुगेसी क्लास है। अब जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं, जितनी भी हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं ए बी और ए स्क्वेयर बी, ये एक कॉन्जुगेसी क्लास में। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2, इसका 3 है 3। तो ये 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं हमारे पास D3 के केस में। अब हम बात करते हैं कि अगर n जो है वो इवन हो, इफ़ n इज़ इवन, n हमने इवन कंसीडर किया है तो 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जिनका ऑर्डर 2 होगा। 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस, सॉरी 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जिनका ऑर्डर 1 होगा। 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ साइज 1, क्योंकि इवन है तो हमारे पास सेंटर में 2 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट के लिए कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे तो उसका ऑर्डर 1 होगा। और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा a रेज टू पावर n बाई 2, क्योंकि ये दोनों सेंटर के एलिमेंट्स हैं तो 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस का ऑर्डर 1 है। उसके बाद हमारे पास n बाई 2 माइनस 1 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जिनका साइज 2 होगा। ऑफ साइज 2, और वो कौन कौन सी हैं a और a का इन्वर्स, A2 और उसका इन्वर्स एंड सो ऑन a n बाई 2 माइनस 1, n बाई 2 माइनस 1। और हमारे पास जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं उन्हें हम 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस में डाल देंगे। ऑल द रिफ्लेक्शंस फॉल इनटू 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस, the reflections fall into 2 conjugacy classes। एक क्या होगी a रेज टू पावर 2i इंटू बी, और जो i है हमारे पास 0 इज़ लेस देन i और i जो है वो लेस देन n बाई 2 माइनस 1 है। और दूसरी जो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास होगी वो होगी a रेज टू पावर 2i प्लस 1 इंटू बी, और 0 इज़ लेस देन i और i इज़ लेस देन n बाई 2 माइनस 1। अब इनको काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 2 हैं, ये हमारे पास टोटल n बाई 2 माइनस 1 और ये भी 2, 4 प्लस n माइनस 2 प्लस 4 बाई 2 n प्लस 6 बाई 2। तो टोटल n प्लस 6 बाई 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी अगर n जो है वो इवन हो। तो D4 को चेक करते हैं। D4 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 3, b a स्क्वेयर b, a क्यूब b, और ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास
सॉरी एक एलिमेंट मिस है, ए बी। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास D4 में। अगर हम चेक करें कि कितनी होंगी कॉन्जुगेसी क्लासेस, तो n + 6/2, 4 + 6/2 ये 5 के बराबर है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। अब हमें पता है कि 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस का ऑर्डर जो है वो 1 है, एक तो आइडेंटिटी और एक है a⁴ n/2, n 4 था तो 4/2 2, क्योंकि ये दोनों सेंटर के एलिमेंट्स हैं। 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस आ गई। इसके बाद हमारे पास n/2 - 1 जिनका साइज़ 2 होगा, n 4 है तो 4/2 जो कि हमारे पास 2 होगा, 2 - 1, यानी एक कॉन्जुगेसी क्लास होगी जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 होगा। और उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, a और a का इन्वर्स, a और a3। अब जो रिफ्लेक्शंस हैं इन्हें हम 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस में डाल देंगे। अब i हमारे पास यहाँ होगा 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि n/2 - 1 जो है वो 1 है। i 0 और 1 के दरमियान है। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो ये बन जाएगा b, और अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो ये है a⁴2 × b। एक कॉन्जुगेसी क्लास आ गई। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये a × b है, और अगर 1 रखेंगे तो a⁻³ × b। तो ये टोटल 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। इन सब का यूनियन ले तो वो D4 बनेगा, इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट है। हम कॉन्जुगेसी क्लास इक्वेशन लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगी, 1 + 1 + 2 + 2 + 2। तो ये हमारे पास 8 के ही बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं Sn की, कि Sn की हम कॉन्जुगेसी क्लासेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि साइकिल टाइप की, कि अगर हमारे पास QS साइकिल हैं ऑफ लेंथ S = 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी Q1 + 2 Q2 + 3 Q3 अप टू सो = n। अब Q1 का मतलब ये था कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, Q2 का मतलब था नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ किसी परमुटेशन में। हमने कहा था जो इसके नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशन हैं हमारे पास उतने ही डिफरेंट टाइप के परमुटेशंस जो हैं उनमें हमारे पास जो परमुटेशन की टाइप है या परमुटेशन की जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है, जितने सॉल्यूशन हैं उतनी ही होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे 4 की बात की थी तो 4 के हमने चेक किया था कि 5 तरह की साइक्लिक रिप्रेजेंटेशंस आ सकती हैं 4 में परमुटेशंस की। अब जितने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशन, उतनी ही कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। जैसे 4 की हमने बात की थी Q1 + 2 Q2 3 Q3 और 4 Q4 = 4। इसके 5 सॉल्यूशन निकाले थे और 5 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, 5 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। अगर हम 3 की बात करें, Q1 2 Q2 और 3 Q3 = 4। एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि परमुटेशन में हमारे पास जो साइकिल्स हैं 3 साइकिल हों लेंथ 1 के, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है, बाकी सब 0 0 हों। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये 1 हो और ये भी 1 हो, तो यानी यहाँ 1 पुट करें, यानी साइकिल ऑफ लेंथ 1, और यहाँ साइकिल जो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 वो भी 1 हो, तो ये भी 3 है, 3 के बराबर है। और एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि ये दोनों 0 हो और यहाँ पर 1 हो। तो टोटल 3 सॉल्यूशन थे और 3 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस थी। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि n की जितनी पार्टीशंस हैं उतनी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। पार्टीशन से मुराद ये है पार्टीशन ऑफ एन इंटीजर, पार्टीशन से मुराद ये है कि हम n को n या n से छोटे इंटीजर्स के सम की मदद से कितनी दफ़ा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 = 3, ये भी इसकी पार्टीशन है। 2 + 1 ये भी पार्टीशन है। 1 + 1 + 1 ये भी हमारे पास एक पार्टीशन है, और जो कि इसका सॉल्यूशन ही बनेगा। अब 3 हमारे पास पार्टीशंस हैं, 3 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस थी। अब जो परमुटेशन इस टाइप की होगी वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास S3 में परमुटेशंस या तो इस तरह की हैं
या इस तरह की हैं। अब एक कॉन्जुगेसी क्लास में ये एलिमेंट्स थे 1 2 3 1 3 2, और इसमें एलिमेंट्स थे 1 2 1 3 और 2 3, और यहाँ आइडेंटिटी। तो जो इस टाइप की परमुटेशन थी, यानी जिस परमुटेशन की इस तरह की साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन थी, यानी साइकिल टाइप, वो इस कॉन्जुगेसी क्लास में थी। जिसकी ये रिप्रेजेंटेशन थी वो इस कॉन्जुगेसी क्लास में, और जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी वाली कॉन्जुगेसी क्लास में। जितने सोल्यूशन थे उतनी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, या जितनी n की पार्टीशंस हैं उतनी ही हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। हमने 4 की बात की थी और हमने कहा था कि इसके 5 सोल्यूशन हैं, Q1 + 2 Q2 3 Q3 और 4 Q4 = 4। इसके 5 हमने सोल्यूशन निकाले थे। हमने S4 के तमाम एलिमेंट्स को भी लिस्ट किया था। अब S4 में या तो परमुटेशन इस तरह की हो सकती हैं, यानी उनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, अब इस कॉन्जुगेसी क्लास में आइडेंटिटी है। जो परमुटेशन इस टाइप की है, जो परमुटेशन जिस परमुटेशन की साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में होंगी 1 2 1 3 2 3। इसके अलावा अगर हम पहले एक तरतीब से लिखें 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 2 3 है, 2 4 है और 3 4, ठीक है। अब जो इस टाइप की हैं वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 और 2 3। जो इस टाइप की हैं वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में 1 2 3 1 2 4। इसके अलावा 2 3 4 थी। टू 3 4 इनके इन्वर्स भी अगर हम लिखें तो, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे, अगर हम 1 को फिक्स करें तो 1 को फिक्स किया, 1 2 3 एक परमुटेशन है, और 1 2 4 एक परमुटेशन है, और 1 3 4, और इनके इन्वर्स वो हमारे पास क्या होंगे 1 3 2 1 4 2 और 2 4 3 एंड 1 4 3। तो ये एक कॉन्जुगेसी क्लास है, और जो बाकी 6 एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में चले जाएंगे। अब क्योंकि Sn में हमने अगर फाइंड करना एलिमेंट्स फाइंड करने हों कि इस टाइप के कितने एलिमेंट्स हैं, इस टाइप के कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर CD का फैक्टोरियल, और यहाँ हमारे पास होता है d⁻⁴CD, और d जो है वेरी करेगा 1 से n तक। अब इसका मतलब ये है साइकिल्स ऑफ लेंथ d, और ये लेंथ है, और ऊपर हमारे पास साइकिल्स ऑफ लेंथ उसकी पावर में। अगर हमने फाइंड करना हो कि इस टाइप के कितने साइकिल हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल ओवर। अब यहाँ लेंथ 1 के कितने साइकिल हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 वो 1 है, 1 का फैक्टोरियल, और लेंथ 1 थी और उसकी पावर भी 1। लेंथ 2 के कितने साइकिल थे, लेंथ 2 का यहाँ कोई भी साइकिल नहीं है, वो 0 फैक्टोरियल। लेंथ 3 के कितने साइकिल हैं, लेंथ 3 का एक ही साइकिल है 1 फैक्टोरियल और 3 की पावर 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 × 3 × 2 ओवर 3। अब क्योंकि ये 24 ओवर 3 है, और ये बराबर है 8 के। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन इस टाइप की है। सिमिलरली अगर ये फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टोरियल, लेंथ 1 का कोई भी साइकिल नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 4 का एक है, 1 फैक्टोरियल और 4 रेज़ टू पावर 1। तो ये बराबर होगा 4 3 2 ओवर 4, और ये बराबर है 6 के। तो 6 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिनकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन इस जैसी होगी। हम बकिया एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 5 सॉल्यूशन थे और 5 ही कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। अगर हमने पार्टीशन निकालनी हो
जैसे हम 4 की ही बात करें पार्टीशन करने के लिए, तो एक रिकर्सिव फार्मूला है हमारे पास पार्टीशन निकालने के लिए। अगर k जो है वो n से ग्रेटर हो तो 0 होगा, और अगर k की जगह 1 हो तो 1 ही होगा। k इसका मतलब ये है कि हम n को k या k से छोटे इंटीजर्स की मदद से कितनी दफ़ा लिख सकते हैं। लेकिन अगर k n से बड़ा होगा तो हमने तो कहा है k जो है वो n से छोटा हो, और k या k से छोटे इंटीजर्स की मदद से हम n को कैसे लिख सकते हैं, कितनी दफ़ा लिख सकते हैं। तो अगर k ग्रेटर दैन n होगा तो यहाँ 0 आएगा, और अगर 1 हो तो हम n को सिर्फ n ऐसे ही लिख सकते हैं जो कि n है। तो इसका मतलब ये है कि हमने फार्मूला, और फार्मूला क्या होगा, पार्टीशन ऑफ n जो है बराबर है हमारे पास k फ्रॉम 1 टू n p k n। अगर हमने 4 की फाइंड करनी है 4, तो ये बराबर होगा k फ्रॉम 1 टू 4, और यहाँ पर भी 4, और ये किसके बराबर होगा, p1 p2 p3 और p4। अब हम इन्हें फाइंड करते हैं बारी बारी और फिर ऐड कर देंगे। हमने क्या कहा है, जो हमने जहन में बात रखनी है कि यहाँ 0 है, और यहाँ 1 है। अब इसका मतलब है 1, क्योंकि हम 1 या 1 से छोटे इंटीजर्स की मदद से 4 को लिख सकते हैं, जो कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4 है। यानी एक ही हमारे पास पार्टीशन होगी जो 1 की मदद से आएगी। जो कि मैंने पहले यहाँ कहा था कि वो n है, वो मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ आएगा 1 + 1 + 1 = 4, यानी एक या एक से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे हम, उनकी मदद से हम n को, एक ही वे है लिखने का और वो ये है 1 + 1 + 1 = 4। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे p के 4 को हम 2 या 2 से छोटे इंटीजर्स की मदद से कैसे लिख सकते हैं। हमने जो फार्मूला ऊपर डिफाइन किया वो क्या था कि ये बराबर है हमारे पास k n - k प्लस k - 1 और n - 1। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ k है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 और 4 - 2, और यहाँ हमारे पास होगा k - 1 जो कि होगा 1, और यहाँ पर n - 1 जो कि 3 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। और फर्दर हम इसे इसी फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करेंगे, और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं p2 और 2 k n - k 2 - 2 0 प्लस, फर्दर हम इसे लिखेंगे 1 और यहाँ पर 1, और ये किसके बराबर होगा, p1 of 3। अगर हम इसे एक्सपेंड करें p1 of 3 को, अब सॉरी इसे देखें हम, क्या ये इस जैसा नहीं है, यहाँ k है और यहाँ n, तो ये 1 के बराबर है। अब ये 2 है और ये 0, k जो है वो ग्रेटर देन n, तो इसका मतलब ये है ये 0 और ये 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास =2। ये किसके बराबर आएगा, =2। मतलब 4 को हम 2 या 2 से छोटे इंटीजर्स की मदद से 2 दफ़ा लिख सकते हैं। कैसे, 2 + 2 या 2 + 1 + 1। तो ये भी हमारे पास एक इसकी पार्टीशन है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे p34, और वही फार्मूला जो हमने डिफ़ाइन किया कि p k n बराबर है p k n - k प्लस k - 1 और n - 1। तो यहाँ आ जाएगा p3 4 - 3 1 होगा, और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3।
अब ये क्योंकि k ग्रेटर है तो यहाँ 0 आंसर होगा, और यहाँ हमारे पास p, इसे हम दोबारा फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 और यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2। अब ये क्या होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 है। हम 4 को 3 या 3 से छोटे इंटीजर्स, यानी उसमें 3 भी आना चाहिए जब हम पार्टीशन करेंगे, 3 को यूज़ करते हुए हम एक दफ़ा ही लिख सकते हैं, और वो क्या है 3 + 1। सिमिलरली हम P4 इसको फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला k और n-k 0, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। अब ये 0 हो जाएगा, दोबारा इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 3 है और यहाँ पर 0, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2, ये भी 0 हो जाएगा। इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 1 और यहाँ पर 0 होगा, और 1 और 1, ये 1 है, तो मतलब 1। 4 को हम 4 ही लिख सकते हैं। तो इन सबको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो P4 जो है, पहले 1 आया था, फिर 2, 1 और 1, तो ये बराबर है 5। यानी 4 की टोटल 5 पार्टीशंस हैं। और हमने अभी बताया कॉन्जुगेसी क्लास कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह की साइक्लिक रिप्रेजेंटेशंस हैं परमुटेशंस की। S4 में हम S5 की बात कर लेते हैं। S5 में हमारे पास अगर हम 5 की पार्टीशन की बात करें तो 5 को 5 लिख सकते हैं, 4 + 1, इसके अलावा 1 + 1 + 1 + 1 लिखा जा सकता है, 3 + 2 भी लिखा जा सकता है, 3 + 1 + 1 भी लिखा जा सकता है, 2 + 1 + 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 है, 3 + 1 + 1 है, टोटल 6 पार्टीशंस होंगी। अगर हम S5 की बात करें तो S5 में या तो एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के, या 1 2 3 4 और 5 इस टाइप के, या हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 और 5 इस टाइप के, या एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 × 4 5 इस टाइप के होंगे, या 1 2 3 और 4 और 5 इस टाइप के हो सकते हैं, या 1 2 3 4 और 5 इस टाइप के हो सकते हैं। तो ये एक कॉन्जुगेसी क्लास में चले जाएंगे। इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में आ जाएंगे, इस टाइप के जो होंगे वो दूसरी कॉन्जुगेसी क्लास में, ये यानी इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉन्जुगेसी क्लास में आएंगे। और सिमिलरली बाकियों के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें देखना हो कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, या साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 कितने हैं, तो उसका फार्मूला है NPR/R। अब यहाँ 5 है, 2/2, तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर 2 × 5 - 2 फैक्ट, इसे सॉल्व करें तो जो इसका आंसर आएगा उतने हमारे पास साइकिल्स होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी। और बाकी जो ये एलिमेंट है इसकी लेंथ 3 है, तो इसके लिए NP3/3 कर सकते हैं। इनके लिए हम जो हमने फार्मूला यूज़ किया था n फैक्टोरियल और प्रोडक्ट CD का फैक्टोरियल और D⁻⁶ तो इस तरह से हम बाकी तमाम एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं कितने होंगे। और ये मैंने जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स हैं सिमेट्रिक ग्रुप के, ग्रुप थ्योरी 1 में, उनमें फाइंड किए हैं कि S5 में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम Sn की कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं।